गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आईएस का पोजीशन एंड स्लोप मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। और हाँ बच्चों, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 के लिए। आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको बताना है कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा उत्कर्ष बैच, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं जाकर के आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब सबसे पहले देखते हैं कि आईएस का पोजीशन, या फिर सबसे पहले देखिए कि आईएस होता क्या है। आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आईएस जो है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। यानी आईएस के हर पॉइंट पे goods demanded in an economy is equals to goods supplied at different income and the rate of interest। यानी आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को। आपको पता है यहां पे हम इनकम लेते हैं और यहां पे लेते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये है आपका आईएस कर्व, इनिशियल आईएस कर्व, G naught and T naught, यानी at particular गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस पे, एट पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स, यानी G नॉट एंड T नॉट पे। ठीक है, एंड इसको, इसके पोजीशन को अफेक्ट करने वाले, जब मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आईएस का डेरिवेशन सिखाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब पे जाइए और देखिए। उसमें हमने आपको बताया था कि आईएस राइट शिफ्ट होगा कब। आईएस राइट शिफ्ट होगा कब बच्चों? आईएस 1 G1 T नॉट पे। यानी ये देखिए प्लीज, हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े तब आईएस राइट शिफ्ट हो, या हो सकता है कि टैक्सेस जब घटे तब आईएस राइट शिफ्ट हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े तब आईएस राइट शिफ्ट हो सकता है कि नेट एक्सपोर्ट बढ़े तब आईएस राइट शिफ्ट हो। मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको ये आईएस का डेरिवेशन सिखा रहा था तो उसमें बताया कि आईएस के पोजीशन ऑटोनोमस एलिमेंट इन नेशनल इनकम डिसाइड करते हैं, जैसे कि सी नॉट यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड लमसम टैक्सेस। ये सारी चीजें आईएस के पोजीशन को डिसाइड करती हैं। यदि इसमें पॉजिटिव आइटम बढ़ता है तो आईएस राइट शिफ्ट होता है, और यदि नेगेटिव आइटम बढ़ता है तो ये आईएस लेफ्ट शिफ्ट होता है ना बच्चों? ये आईएस लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये देखिए। ठीक है ना? तो आईएस का पोजीशन ये किस पे डिपेंड करता है? ऑटोनोमस एलिमेंट पे। अब देखिए, इसका मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिवनेस पे क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? ये देखिए आपका इनिशियल आईएस एंड इनिशियल एलएम। ठीक है बच्चों, यहां इनिशियल इनकम ये है बच्चों, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है आर नॉट।
ठीक है बच्चों। अब मानते हैं इससे कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है या घट रहा है। ये देखिए, मनी सप्लाई बढ़ा LM1 विद M1 बट P0, इसके अफेक्टिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकम बढ़ा, इनकम तो बढ़ा, यहां पे मनी सप्लाई बढ़ने से LM राइट शिफ्ट हुआ, उसके वजह से इनकम तो बढ़ा, लेकिन इससे हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अफेक्टिवनेस पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर स्ट्रेट अवे मैं बोलूं कि IS के पोजीशन मॉनेटरी पॉलिसी के अफेक्टिवनेस को डिसाइड नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने है, मान लीजिए, देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के अफेक्टिवनेस को डिसाइड नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों, इसको नहीं डिसाइड करते हैं। यहां पे इनकम तो बढ़ गया जरूर, IS के बढ़ने से इनकम बढ़ जरूर गया, लेकिन हम इसमें पता नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं कि IS का पोजीशन मॉनेटरी पॉलिसी के अफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कौन सा, अब देखते हैं स्लोप। क्या IS का जो स्लोप है, क्या IS का जो स्लोप है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अफेक्टिवनेस को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? पहले ये देखिए, आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को डेरिवेशन ऑफ IS कर्व सिखाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था बच्चों कि ये जो IS कर्व है, IS नॉट, यदि ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इसको आप फ्लैट होना कहते हैं। IS फ्लैट हुआ है ये, ठीक है। और यदि ये अंदर की तरफ मूव करता है तो IS स्टीप हुआ है, ठीक है। अब IS स्टीप कैसे होता है, तो इसका एक सिंपल, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल लेकर के हम आपको यहां पे सिखा रहे हैं। देखिए प्लीज, IS का जो स्लोप होता है ना, ये देखिए, स्लोप जो होता है IS का, स्लोप ऑफ IS जो होता है वो क्या होता है पता है आपको बच्चों? dr बाई dy, यहाँ पे r है ना बच्चों, ये ry होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इनकम होता है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। क्या होता है? 1 माइनस C1 ओवर B। यहां पे इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये C1 क्या है? C1 इज MPC, यानी MPC बढ़ेगा। अब इसका आप कहेंगे सर इसका डेरिवेशन कहाँ है, तो आप जाइए मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखिए, डेरिवेशन ऑफ IS का, या फिर मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करते, पूरा डिटेल में हम आपको IS की डेरिवेशन, LM की डेरिवेशन, दोनों का मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से हमने सिखाया है। इक्विलिब्रियम भी हमने प्रॉपर तरीके से, मैथमेटिक्स, थ्योरी एंड डायग्राम, तीनों तरीके से सिखाया है। यहां देखिए, MPC, यदि MPC बढ़ता है तो न्यूमरेटर कम होगा, चूंकि MPC यहां पे निगेटिव में है, देखें ना आप लोग, उसके पहले निगेटिव आइटम लगा हुआ है। तो यदि MPC बढ़ेगा तो न्यूमरेटर कम होगा, यानी स्लोप कम होगा। स्लोप कम होगा तो IS फ्लैट होगा, IS फ्लैट होगा, स्लोप कम होगा तो, ठीक है। एंड यदि MPC घटता है तो स्लोप बढ़ेगा, IS स्टीप होगा। सिमिलरली ये B क्या है बच्चों, पता है आप लोगों को B क्या है? I इक्वल्स टू I0 माइनस BR, हमने इन्वेस्टमेंट में पढ़ाया था। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोफिशिएंट है। यदि ये बढ़ेगा तो न्यूमरेटर कम होगा, ये स्लोप कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये फ्लैट होगा, एंड यदि ये घटेगा ये स्टीप होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक तो क्लियर है। अब हम अफेक्टिवनेस पे आते हैं। हमने यहां पे दो IS कर्व लिया है, एक स्टीपर और एक फ्लैटर। ये देखिए प्लीज, हमने यहां पे दो IS कर्व लिया है, एक स्टीपर और एक फ्लैटर। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज योर IS कर्व नॉट, ठीक है, एंड ये है आपका LM, ठीक है बच्चों, विद M0 एंड द P0। अब आप कहेंगे सर M0 P0 क्या है, तो इसके लिए तो आपको अगेन मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, इनिशियली ये IS LM है
जहां इनकम वाई नॉट पे डिसाइड होता है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आर नॉट पे डिसाइड होता है। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि आईएस जो है स्टीप हो गया, लेकिन इनिशियल इनकम सेम है, अभी भी यही है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, इनिशियल इनकम सेम है, आईएस वन, आईएस वन, आईएस वन आ गया, इनिशियल इनकम सेम है बच्चों। अब मान लीजिए कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ने से एलएम वन पे आ गया, दैट इज एम वन बट पी नॉट। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, यदि मनी सप्लाई के बढ़ने से यदि आईएस फ्लैट होता तो इनकम आपका y1 पे आता, आता ना, आता कि नहीं आता? इनकम आपके y1 पे आता। लेकिन यदि आईएस स्टीप है तो फिर इनकम कहां तक आया? इनकम सिर्फ इतना ही आया y2 पे। यानी आईएस स्टीप होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कम अफेक्टिव होगा। आई रिपीट अगेन, यदि आईएस स्टीप होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कम अफेक्टिव होगा। ऑन द अदर हैंड देखिए, यदि आईएस फ्लैट होता तो मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा अफेक्टिव होता, मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा अफेक्टिव होता। एंड सिमिलर चीज हम कर सकते हैं मनी सप्लाई को घटा करके भी सेम रिजल्ट आएगा। तो बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। और यदि आपको ये लेक्चर आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी वृद्धि किया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।